ईरान पर हमले के बाद अमेरिका द्वारा कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं कि कैसे ईरान पर सबसे बड़ा सैन्य अभियान अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के छेड़ा। और ये तस्वीरें आप सीधा अमेरिका की ओर से आइए, देखिए अमेरिका ने जारी किया है कैसे नेवल फ्लीट का इस्तेमाल करते हुए फाइटर जेट स्क्रैम्बल हुए, मिसाइलों से हमला किया गया। एक बड़ा सैन्य अभियान, क्योंकि ईरान अपने आप में चुनौती थी अमेरिका और इजराइल के लिए भी, उसका टेरेन, उसका लंबा इलाका। और ऐसे में ये देखिए कैसे एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, उसके रेडार्स, हर चीज को उड़ा दिया गया है। ये देखिए, ये वो बैटरीज थी जहां से ईरान अपने हमले कर रहा था, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहा था, उसके एयर डिफेंस सिस्टम लगे थे हर एक हिस्से को। और ये तस्वीरें मिनाब की उस स्कूल पर जहां 100 से ज्यादा लड़कियां मारी गई हैं। ईरान ने इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी दी है। अपने बयान में उन्होंने बताया है कि कैसे इजराइल और अमेरिका के हमले में निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। मिनाब का ये इलाका और ये अमेरिका का वो वीडियो। रोहित शर्मा के पास चलते हैं, वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़े हैं रोहित। अब हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जो अमेरिका ने जारी की हैं कि कैसे फाइटर जेट उन्होंने स्क्रैम्बल किया, और उसके बाद हर उन निशानों को, हम उस ड्रोन को भी देख पा रहे हैं जो ईरान में उसको तहस नहस किया गया। उसी के साथ साथ चाहे उनका डिफेंस सिस्टम हो, चाहे ऑफेंसिव पावर हो, हर उस इलाके को निशाना बनाया गया है। रोहित जी देखिए, बिल्कुल। और ये जो वीडियो रिलीज किया थोड़ी देर, मतलब कुछ घंटों पहले पेंटागन ने इसे रिलीज किया गया है, यही दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि कितना लीथल रहा है ये पूरा का पूरा ऑपरेशन। और वो जो वीडियो हम दिखा रहे थे उसमें देखिए कि जो ईरान के जो आई गेस जो मिसाइल्स थे या जो भी वहां पे इक्विपमेंट हमें दिख रहे हैं जो फायर कर रहे थे, उसको निशाना बनाया बनाया गया है ड्रोन्स द्वारा, अमेरिकी ड्रोन्स द्वारा। ये तो खैर हम F-22 की फोटोज देख रहे हैं, लेकिन अब जो हम तस्वीरें दिखाएंगे इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जहां से अटैक करने की कोशिश कर रहा था ईरान, उसी को ड्रोन्स ने निशाना बनाया। वो देखिए रेडार को जो है वहां से उसको निशाना बनाया अमेरिकी ड्रोन ने। ये देखिए ये हमला करने की कोशिश कर रहा था ईरान का, तो इसको भी निशाना बनाया। तो एक जो सुपीरियोरिटी की बात हमेशा होती है अमेरिकन वेपन्स को लेके, वो डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है कि कितना लीथल और कितना वेल कोऑर्डिनेटेड और प्लान्ड अटैक था ये ईरान के ऊपर। हालांकि अमेरिका के जो ईरान के जनरल थे उन्होंने तो ये भी कहा था कि अमेरिका उन हथियारों को देखेगा जिसके बारे में उसने कभी सुना नहीं था। वो उसके जनरल का बयान में सुन रहा था कि अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, अब हम आपको असली हथियार दिखाएंगे। लेकिन यहाँ तो हथियारों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। बाकायदा ऐसा लग रहा है कि कैमरे से हर एक तस्वीर फिल्माई गई है, चाहे F-22 ने ली हो या फिर उनके प्रेडेटर ड्रोन ने ली हो, कि हमले के वक्त हर तस्वीर। और बिल्कुल सही बताया आपने कि चाहे मिसाइल कैपेबिलिटीज हो, डिफेंस कैपेबिलिटीज हो, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर सिस्टम हो, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। लेकिन इस तहस नहस में एक नुकसान लोगों को भी हुआ, खासकर मलिबा में जिस तरह स्कूल के पास हमला हुआ है, 100 से ज्यादा निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं। तो लगातार मध्य एशिया की जो स्थिति है वो बिगड़ रही है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और ऐसा लग रहा है कि अब तो दौर भी गिनना कम पड़ जाएगा कि पहले दौर का हमला है, दूसरे दौर का हमला है। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़े हुए। अशरफ, ये युद्ध कब रुकेगा, कहां रुकेगा, और रोकने की शुरुआत, क्योंकि अमेरिका के बारे में तो कहा जाता है वो युद्ध शुरू करना जानता है, खत्म करना नहीं। क्या ईरान रुकेगा? बिल्कुल आपने सही कहा आशुतोष, और इस बात का बार बार जिक्र ईरान के जो सैनिक कमांडर है वो कर रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत की है, इसका खात्मा ईरान ही करेगा। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और जिस अंदाज और जिस पैमाने पर, क्योंकि हमने पिछले साल भी 12 दिन का युद्ध देखा जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हुआ था, लेकिन उसमें कुल जितने मिसाइल उन 12 दिन में इस्तेमाल किए गए थे उससे कहीं ज्यादा मात्र 12 घंटे में कल जो है करीब 600 से भी ज्यादा, 600 से 1000 माना जा रहा है मिसाइल जो है उनका इस्तेमाल कल सिर्फ कुछ 12 घंटे के भीतर ईरान ने किया। और निशाने पर हर एक अमेरिकी बेस, हर एक वो देश जो अमेरिका का समर्थन करता है, और खास तौर से इजराइल, क्योंकि इजराइल में सरकार ने वहां पर एक आदेश जारी किया है कि कोई भी वीडियो, खास तौर से नॉर्दर्न इजराइल से लोगों को कहा गया है कि वो जारी न करें। और जो खबरें हमारे पास इस वक्त आ रही है जब हम बात कर रहे हैं, हैफा अब ईरान के निशाने पर आया है। हैफा वो पोर्ट सिटी है जिसको दिल कहा जाता है इजराइल का, वो एक तरफ से लेबनान के साथ लगती है। और ये भी खबरें आ रही है कि अब इस युद्ध में जो है हिजबुल्लाह भी कूद पड़ा है, और हिजबुल्लाह की तरफ से भी कुछ
कुछ ड्रोन्स जो हैं वो नॉर्दर्न इजराइल गलीली की तरफ जो है दागे गए हैं, जिस तरह से पिछले हालांकि दक्षिण साल लेबनान पर कर इजराइल ने कुछ एयर स्ट्राइक जरूर की हैं। उन्होंने भी जानकारी दी थी कि हिजबुल्लाह के कुछ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम निशाना बनाया गया था। रोहित, मुझे ये बताइए, अब ये भी समझने की जरूरत है कि जिस तरह से ईरान का हमला मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर हुआ है, आपने खाड़ी देशों पर वहां पर निशाना बनाया है, उनके देश कह रहे हैं कि ये तो हमारी सार्वभौमिकता का उल्लंघन है। क्या ऐसे में संभावना है कि ईरान की घेरेबंदी के लिए, चाहे वो कतर हो या दुबई हो या तमाम ऐसे देश हो, ये भी सामने खुल करके आ जाए और अमेरिका के साथ अब ईरान की घेरेबंदी हो? जी बिल्कुल, और आई थिंक ये एक मुझे मेरा ऐसा मानना है कि ये एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, बाय अटैकिंग ऑल दीज अदर रीजनल पावर्स जो वहां पे है, बाकी के जो देश हैं उन पे अटैक करके, कि किसी भी तरह से अमेरिका पे दबाव बनाया जाए कि देखिए अगर अब ये वॉर नहीं रुकता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा बाकी के देशों को। लेकिन साथ ही साथ देखिए आपने उन्हें यूनाइट भी कर दिया है। अगर आप हर किसी को अटैक करें तो आपने सबको यूनाइट कर दिया। और ऑब्वियसली अगर इतने सालों से अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट की है वहां पे, अपने बेसिस बनाए मिडिल ईस्ट में बाकी के जो देश हैं उनके साथ, तो अगर उनको थ्रेटन वो फील करेंगे तो हाँ वो बिल्कुल अलाउ करेंगे अमेरिका को वहां पे अटैक करने के लिए ईरान के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है ईरान की। ये भी समझना है इसमें जरूरी कि यूएनएससी में थोड़ी देर पहले जो मीटिंग हो रही थी उसमें भी ईरान कहीं ना कहीं यही बात कह रहा था कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और बड़ी बात बताओ मैं आशुतोष आपको, जो अभी अभी आई है कि प्रेस सेक्रेटरी जो है व्हाइट हाउस में कैरोलिन लिविट, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक फंड रेजिंग जो इवेंट है फ्लोरिडा मार-आ-लागो में वहां जा रहे हैं। मतलब अ, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, देखिए हमें खमेनी को हटाना था, हमने हटा दिया। अब जो है वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। और नेक्स्ट थिंग क्या है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक इवेंट था जिससे उन्हें फंड रेजिंग करने जाना था, तो हम फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सटल सा इंडिकेशन दिया जा रहा है कि वी आर अहेड इन दिस। अब हम दूसरी जगह अपनी चीजों को फोकस कर रहे हैं। हालांकि हमें ये पता है कि अमेरिका ऑब्वियसली हर चीज को देख रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, लेकिन एक मैसेजिंग के तौर पे, आई थिंक एक जीत के सेलिब्रेशन के तौर पे ये जो नया बयान आया है प्रेस सेक्रेटरी का, इसे ये इंपॉर्टेंस दिखाता है कि किस तरह से अमेरिका अब ये समझ रहा है कि तेहरान में या ईरान में जो हो रहा है अब वो अमेरिका के कंट्रोल में है, और उन्हें पता है कि आने वाले समय में क्या होगा वहां पे। और जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि आखिर खाड़ी के दूसरे देश क्या इस सैन्य अभियान में अमेरिका के साथ खड़े होंगे,